परमेश्वर के प्रति आपके अंदर सच्ची श्रद्धा और विश्वास होना है। फिर दुनिया की कोई भी चीज रहने दो, काय पर आंसू दे, सत्य का लेबल नहीं लगाना पड़ेगा, वो दिखेगा अंदर से। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ऊपर से नहीं जा रहा, नहीं कड़वा लग, एक कड़क लागत है। बाइबल कहती है मैंने तुम्हें चुन लिया, इसलिए पौलुस कहता है इस संसार के सदृश्य ना बनो। आज लोग संसार मध्ये परंपरा मध्ये फसू नये, इसलिए पौलुस कहता है इस संसार के सदृश्य ना बनो। संसार में परंपरा चल रही है और बहुत से विश्वासी लोग भी परंपरा में फंसे हुए हैं। आत्मा और सच्चाई, इसलिए यहाँ यीशु मसीह कहते हैं वो लोग तो होठों से मेरा आदर कर रहे पर मन उनका किधर लगा है? परंपरा मध्ये लोकांचे करते हैं परंपरा। और वचन कहते हैं शैतान का बहुत बड़ा ये है कि परमेश्वर का वो लोग आदर ना करें, इसलिए उन्होंने वो उनके मन परंपरा में लगे हुए हैं, परमेश्वर का वचन का वो आदर ना करें। और इसलिए यहाँ यीशु मसीह कहता है कि जहां तेरा मन है वहां तेरा धन है, वहां तेरा मन है। ओके, हमारा मन कब प्रभु की ओर लगेगा? जब आपके मन में परमेश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास। फिर क्या भी होने दो, आंधी आने दो, तूफान आने दो, नाही तर ऐसे नाही माझा विश्वास एवढा मोठा होता, वादळ कसं आलं, हॅलो माझी इच्छा होती असं व्हायला पाहिजे, असं कसं झालं? और कहते प्रभु की इच्छा पूरी हो, प्रभु की इच्छा पूरी हो आणि माझी इच्छा असं व्हायला पाहिजे होतं असं। प्रभु, अरे प्रभु प्रभु है, नौकर नहीं है कि जो बोलेंगे हो जाएगा। इसलिए यूहन्ना कहते हैं हम प्रभु की इच्छा के अनुसार मानते इसलिए मिलता है। आमीन। तो प्रभु की इच्छा को जानना जरूरी है। गलत सुसमाचार मिला, देवाकडे ना चांगलं चांगलंच होणार, देवाकडे ना तुमचं काही दुःख राहणार नाही, काही दुःख राहणार नाही, डोळ्यातून पाणीच येणार नाही। बायबल सांगतो तुमच्या डोळ्यातला अश्रू पुसणारा देव आहे। सुसमाचार काय? तुमच्या डोळ्यात पाणी येणार नाही। ओके, गलत सुसमाचार। परमेश्वर तुमच्या डोळ्यातलं पाणी पुसणारा देव आहे आणि हे म्हणतं डोळ्यात पाणी येणार नाही। हेलो, बहुत बाबा लगता है ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा, आशीष के बारे में, उन्नति के बारे में बोलो, ऐसा लगता है बाबा। समझ में रहना कि नहीं रहना? फोटो से आदर करते हैं और उनका मन मेरे से दूर कर रहता है। व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि वो मनुष्य की विधि को उपदेश बोल के सिखाते हैं। मनुष्य के उपदेश को परमेश्वर के उपदेश बोल के सिखाते हैं। नहीं, जो वचन है बाइबल कहती है नोहा को परमेश्वर ने कहा, नोहा को, अभी पुराना करम में हम आ गए, नोहा को कहा ऐसा ही बनाना है तुझे, इतना ही बनाना है, जहाज का माप दिया था। नोहा बोला नहीं, हाँ थोड़ा मेरे दिमाग जमा तो थोड़ा कम 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 करो, थोड़ा सा इधर से ऐसा, ये अच्छा लगेगा, स्टाइल मारता ऊपर से। नहीं, ऐसे ही बनाना है तुझे, ना इतना माप होना है, उतना ही है, ऐसे ही बनाना है तुझे, मैं जो बोल रहा हूँ वैसे ही करना है। नहीं मेरे को नहीं आ रहा है और थोड़ा इधर उधर हो रहा है, नहीं जो बोला है वो है। मतलब कितना तो केयरफुल, मतलब कितना तो सावधान था वो नोहा, जो बोला वैसा ही बनाया उसने। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब तंबू के विषय में भी आप देखेंगे तो परमेश्वर ने जो बोला वैसा ही बनाने को कहा गया था। जो स्वर्ग में तंबू वैसा ही बनाने को, जो उसका आकार था, जो किलोमीटर या मिली जो भी रहेगा वैसा ही बनाने को बोला। हालेलुया, उसमें कुछ भी नहीं अपना। तो इससे क्या बता रहा हूं? परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु की इच्छा जानना हमें है। हालेलुया। ये दूध नहीं पिया, दूध दूध पीते नहीं ना अपन। दूध छोटे बच्चे के लिए दूध लगे। इधर अभी रोटी, मांस, मछली, वेज वाले रहेंगे तो वेज वाले के लिए रोटी रहेगा। ओके ओके, है ना। बहुत अच्छा लगता है दूध बच्चे के लिए। अभी बच्चे कोई नहीं मुझे लगता है इधर, है ना। ये बच्चे छोड़ के विश्वास में बच्चे नहीं है अपन, क्योंकि बहुत दिन वो आ गए हम प्रभु में। हालेलुया। तो समर्पण और सच्ची आराधना क्या है? आत्मा और सच्चाई से। दो ही बात प्रभु ने बोला, आत्मा और सच्चाई से। क्या? आत्मा और सच्चाई से। क्या? हृदय में श्रद्धा, प्रभु के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास, वही सच्ची आत्मा और सच्चाई से आराधना है। आमीन। नहीं तो गाने के लिए हाँ बहुत अच्छे गा सकते हैं, ऊपर से मीठा भी आवाज आएगा, है ना। पर आत्मा और सच्चाई से वो कहता है कि उसकी आराधना हो। आमीन। हालेलुया। फिर आप वो भाषा के विषय में बात कर रहे हैं ना, प्रभु की इच्छा पूरी हो, है ना। बहुत बार बोला, हम बोलते रहे कि प्रभु की इच्छा, पर हमारी इच्छा हम पूरा करते रहे, और अपने इच्छा असर नहीं हुआ तो आप और क्या होते? बहुत शांत रहते, खुश होते। अपनी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो बहुत खुश होते। क्या बात है, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ। खुश होते, नाराज होते, दुखी होते। क्या प्रभु, कुड़कुड़ करने लगते। बाइबल कहती है उसके प्रेम में बने रहे। मैंने आराधना में लिया था, बाइबल कहती जब सच उसके प्रेम में हम बने रहते ना, कोई हमें अलग नहीं करता। जब आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा, अटूट वो सच्ची श्रद्धा और विश्वास है सच्चा, तो कैसा भी तूफान आए। इसलिए पौलुस कहता है मैं तूफान में ना दुखों में आनंद की बात मानता हूँ। ऐसा कोई सब दुख से बचना चाहते, कोई ऐसा नहीं बोलते। कोई भी भागना चाहते दुख से, सुख के पीछे भागना चाहेंगे, दुख से भागना चाहिए। पर बोलते दुख में भी वो बोलता है मैं दुख में भी घमंड करूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो जान गया कि जब मैं अशक्त रहता हूँ, जब मैं निर्बल रहता हूँ, प्रभु का सामर्थ मुझ में काम करता है। आमीन। और इसलिए बोला मैं आनंद की बात मानूंगा। और वही पौलुस कहता है कि प्रभु के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता ना। क्या बोला है? रोमियो 8वां अध्याय निकालेंगे, कौन अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। चलो रोमियो में आते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? किसके कान खुल रहे हैं? किसके कान? हाँ 35 पढ़ी। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन? वो सवाल करता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा मसीह के प्रेम से अलग? ठीक है, मसीह के प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा? हमें कौन अलग कर सकता है? फिर आगे कौन अलग कर सकता है? क्या क्लेश? हाँ, बोलता है क्या क्लेश मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्लेश मतलब क्लेश तो तकलीफ। क्लेश मतलब हाँ, क्लेश बोलते झगड़ा नहीं, क्लेश मराठी मध्ये काय लिहिले? क्लेश। हिंदी में भी क्लेश लिखा है, क्लेश। ठीक है, संकट तो आगे आ गए ना। पहले क्लेश मतलब तकलीफ है बाबा, क्लेश है बाबा, अरे दुख है। ओके, क्या दुख मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? किती दुःख मी म्हटलं सुख आणि इथं दुःख। इसलिए आयोग ने कहा था उसकी पत्नी को, क्या परमेश्वर से सुख ही लेने का, दुःख नको का? बाइबल कहती है हमें बहुत कलेश से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। हे कधी ऐकलंच नाही मी म्हटलं सुख। बाइबल कहती बहुत कलेश के साथ प्रभु के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा।
पत्थर पर पत्थर लग रहे हैं इधर, मुझे लगा फूल बरसेंगे फूल बरसेंगे, इसको पत्थर लग रहे हैं. ज्या झाडाला फळ असतं त्यालाच पत्थर मारतात. जिस पेड़ को फल लगे ना उसको ही पत्थर मारेंगे लोग, उसको ही पत्थर मारेंगे. जे पेड़ को फल ही नहीं उसको पत्थर मारेंगे क्या? बोले यार क्या मारेंगे पत्थर उसको, कुछ ही नहीं. जिस पेड़ को फल रहेंगे उसको ही पत्थर मारेंगे. ज्या झाडाला फळ आहे त्याला दोन लोक दगड मारतात. ओके ठीक है. तो कलेश हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता. अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति क्या है, सच्ची अटूट श्रद्धा और विश्वास, सच्ची अटूट श्रद्धा और विश्वास. ओके सर ओके. हाँ आगे. या संकट है ना, संकट ओके. संकट सांगून येत नाही बरं का. संकट कभी भी अचानक आता है, तूफान कभी भी अचानक आता है. हाँ ऐसा मत समझिए कि तूफान अभी शांत शांत पार हो जाएंगे. शिष्य को लगा शायद यीशु मसीह नाव में है, सब शांत शांत है, अपन पार हो जाएंगे. यीशु मसीह ने कहा पार जाएंगे, और अचानक ही तूफान आ गया. फिर पसीना छूट रहा है. क्या प्रभु आपको चिंता नहीं क्या, हम मरे जा रहे. यीशु मसीह कहते हैं अल्प विश्वासी, इतने डरपोक, कब तक तुम्हारा सह लूं. और यीशु मसीह खड़ा होता है और तूफान को बोलता है शांत हो. बच गए आज बच गए, सब शांत हो गया. आपण बच गए. दुसरे लोग अरे माणूस कसा आहे, वादळ आणि ते पण ऐकत त्याचं, दुसरे भी नाव में थे. ओके तो क्या हम देख रहे. हाँ तूफान कभी बातें करने आता है, तूफान में आज ये तो टिंग टोंग नहीं, कभी भी आ सकता है. पर बाइबल कहती है परमेश्वर हर विपत्ति बता कर नहीं आती, पर परमेश्वर विपत्ति आएगी, ऐसा नहीं कहा आगे नहीं आएगी. गलत सुसमाचार नहीं, विपत्ति आएगी पर उस विपत्ति से वो तुझे बचाएगा, उस विपत्ति से तुझे बचाएगा. आमेन हालेलुया. म्हणून देव येशूने म्हटलं तू मला हाक मार मी उत्तर देईन आणि संकटाच्या समय मी तुझ्या संगती असेल. संकटामध्ये मी तुझ्या संगती. भजन संहिता 91:15 में लिखा गया है तू मुझे पुकार मैं सुनूंगा, और संकट के समय मैं तेरे संग रहूंगा, और उस संकट से मैं तुझे बचाऊंगा, और मैं तुझे महिमा दूंगा. आमीन. पढ़ सकते हैं, पढ़ो. जो सोचते ना उनके लिए बात है. पढ़ो. जब वो मुझको पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा, मैं उसकी सुनूंगा. संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा. भजन संहिता 91:15 कि वो मुझे पुकारेगा मैं सुनूंगा, और संकट के समय में उसके संग रहूंगा और संकट से बचाऊंगा. तो बाइबल स्पष्ट कहती है, ऐसा नहीं कहा कि संकट नहीं आएगा, संकट आएगा. यीशु मसीह ने कहा दो व्यक्ति, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख. बुद्धिमान भी अपना घर बनाता है. ओके बुद्धिमान अपना घर कैसे बनाता है, क्या करता है बुद्धिमान? मुझे लगता है खोदता रहेगा, बहुत खोदता रहेगा, अच्छी तरह उसमें नींव डालता रहेगा, फिर अपना घर बनाता है. उसमें सीमेंट डाला रहेगा, उसमें क्या क्या डाला रहेगा, अच्छा क्वालिटी का सीमेंट डाला रहेगा, और अच्छा तरीके से भर के अच्छा फाउंडेशन करके उसने घर बनाया. मूर्ख ने क्या किया, जल्दी घर होना चाहिए अपना, लोगों को दिखना चाहिए अपना घर, और मूर्ख ने अंदर जाने तैयार किती मी चपळ. अरे कितना मेहनती व्यक्ती. घर झालं बी त्याचं तयार, किती लगेच. आळशी व्यक्ती
हळूहळू बघा याचं तयार बी झालं, मूर्खाचं तयार बी झालं घर, आणि बुद्धिमानाचं हळूहळू हळूहळू नंतर झालं तयार. आणि काय झालं, फिर क्या होत आहे, फिर तूफान आता है. लोकांना वाटलं हां मूर्खाला मेहनती, आळशी नाही मेहनती, भरपूर मेहनती. और जब तूफान आता है, बुद्धिमान के घर को तूफान आंधी मेघ बरसता है और लगता है वो टूटता नहीं, और मूर्ख के घर को जब आंधी तूफान मेघ बरसता है टूट गया, आंधी तूफान लगी टूट गया. वैसा ही है विश्वास में भी, वैसा ही है. जो प्रभु में सच्ची श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, विश्वास रहता है, कितना भी तूफान आने दो उसको लगने दो, कितना भी आने आने दो, कैसा भी संकट आने दो, वो टूटेगा नहीं. मूर्ख माझा विश्वास किती होता, असं झालं माझा विश्वास गेला, ते मी आला माझा विश्वास गेला. माझा विश्वास होता ते वाचल, मी किती रडून रडून प्रार्थना केली, उपास करून प्रार्थना विश्वास केली, एवढा उपास करत होतो, 5-6 किलो वजन कमी झालं, एवढं रडून प्रार्थना केली, पण ते मेला आणि माझा विश्वास गेला. हॅलो क्या रे बाबा. बाइबल पास्टर कहते हैं तूफान आएगा, लगेगा, आंधी चलेगी, बाढ़ आएगी, लगेगी, पर जो बुद्धिमान व्यक्ति का जो विश्वास है ना, वो कभी नहीं टूटेगा, वो घर कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि उसका जो उसने बनाया ना, सच्ची श्रद्धा प्रभु के प्रति और अटूट विश्वास, वो घर पर है, वह इसलिए वो टूटेगा नहीं, कितना भी आने दो, कितना भी आने दो. हाँ दुख हो सकता है, ये हो सकता है, पर टूटेगा नहीं वो, थोड़े समय तक हो सकता है, पर वो परमेश्वर को कभी कोसेगा नहीं. इसलिए आयुब के विषय में हम देखें, प्रभु ने दिलं तर प्रभूने घेतलं. हॅलो दुसरं असं का झालं बघ, कुछ विश्वास तुमचा असं का झालं, अरे तूफान लगा रे बाबा, आंधी लगी रे बाबा, कितना भी रहने तू टेकने वाला नहीं, विश्वास टूटणार नहीं. आमीन. तो परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं. दूसरा क्या बोल रहे थे, कोई अलग नहीं, मतलब ये ना संकट भी अलग कर सकता है. फिर आगे या उपद्रव, आगे चलो जल्दी. ना अकाल, हाँ अकाल के बारे में बात करेंगे तो अच्छा है. एलिया बाइबल कहती एलिया हमारे जैसे दुख सुख भोगी था, ऐसा नहीं बोला. एलिया कौन था, नबी था, प्रभु का नबी था. उसने बाइबल की गिड़गिड़ाकर जब प्रार्थना की, 3.5 साल बारिश नहीं आई, पर बाइबल की एलिया हमारे जैसा सुख भोगी व्यक्ति था, ऐसा नहीं कहा गया. एलिया भी हमारे जैसा सुख दुख भोगी व्यक्ति था, वो भी उसके भी जीवन दुख आ रहा था. ओके. जब अकाल गिरा तो क्या कहा, परमेश्वर ने उसको सहायता किया ना. किधर, नाले में जा. नाले में कैसा जाऊं, नाले में नहीं, मेरे को महल में बैठ, महल में रहना चाहता हूं मैं, नाले में नहीं, बास आएगा वहां, मैं ऐसे ही बैठता हूं इधर. जब बोला नाले में जाना पड़ा उसको. कितने आज्ञाकारी था वो. नाले में बोल रहे प्रभू जाओ, नाही मला हितच दे, जेवायला हितच दे, वरतून येऊ दे ताट, मी बसतो, हात धुवून तयार आहे, नालेमध्ये जाणार नाही मी. ओके, नाले में भेज दिया, जा नाले में गया. अभी कोई तो आएगा खाना लेके, बोला कौवा को बोला है खाना देने के लिए. कौवा हाथ लावे शिवाय नाही खाणे, अशुद्ध प्राणी. कौवे को हाथ लगा तो नाना पड़ता है, और ये मुझे कौवा खाना लेके आएगा, अशुद्ध प्राणी. प्रभु ये कौवे को क्यों भेज रहे, इसको तो आदमी को भी भेज.
कौवा आया आएगा खाना, सुबह शाम कौवा खाने को लेके आ रहा था, जैसी प्रभु की इच्छा। फिर बाद में उस नाले का भी पानी सूख गया। फिर अभी जा, अभी उस देश में चला जा। उसके वहां मैंने कहा गया है, किसको कहा? परमेश्वर ने उसके विधवा के मन में डाला रहेगा कुछ तो। विधवा को बोल दिया तेरा देखभाल करने के लिए, ये ले जाता है वहां। वो क्या कर रहे? लकड़ियां जमा कर रहे। तो ये बोलता है मेरे लिए पानी ला। अभी आकल के समय बोला थोड़ा ही पानी, मैं और मेरा बेचक फेंकेंगे, तुझे आकल में किधर पानी मिलता है? क्या रे, हमारे पास पानी नहीं। जब बोलते हैं तो जाती हूँ पानी लाने को, निकल रही। अभी उसको मालूम नहीं कब तक आकल गिरेगा, उल्टा जमा जमा करके रखते थे पानी। बोलते ठीक है मैं जा रही, पानी ला। तो बोलते मेरे लिए एक रोटी भी बना के ला। रोटी का नाम मत ले लो, थोड़ा ही आटा है, थोड़ा ही आटा है। मैं एक ही रोटी का आटा है, मैं और मेरा बेटा खा के मर जाने वाले हैं। एक रोटी का आटा, मैं और मेरे को भूख लगी, मेरे बेटे को भूख लगी, और ये रोटी का आटा मांग रहे हैं, मेरे तोड़ का आटा। हॅलो, आम्हाला पुरत नाही। हॅलो, 2 भाकरीचं पण नाही पीठ की एक भाकर तुम्हाला करून देऊ। हॅलो, पर परमेश्वर ने आज्ञा दिया था उसको, शायद उसने सुना, प्रभु की इच्छा सुना। हालेलुया। और बाइबल कहती जब उसने प्रभु की इच्छा पूरी की, बाइबल कहती उसका आटा खत्म हुआ। क्या उसका आटा, जब तक आटा खत्म नहीं हुआ तब तक आटा खत्म नहीं हुआ। क्यों? उसने प्रभु की इच्छा को जाना था। शायद मालूम नहीं, प्रभु ने दर्शन के द्वारा उसको उधर नहीं लिखा कि प्रभु उसके दर्शन के द्वारा, पर कैसा तो इच्छा प्रकट की है प्रभु ने, और उसने प्रभु की इच्छा पूरी की। उस समय वो उसकी इच्छा थी, मेरे को एक रोटी है, मैं और मेरा बेटा खा के मर जाने वाले, वो इच्छा उसकी थी। पर प्रभु की इच्छा उसके लिए अलग थी। वो खुद की इच्छा करती थी तो मर जाती थी शायद। मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे, आगे का आशा ही नहीं, कुछ किरण ही नहीं दिख रही। पर प्रभु की किरण थी जब प्रभु की इच्छा पूरी की तो। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर के बाइबल के प्रेम से हमें अकाल भी अलग नहीं करेगा। पर अकाल आए तो रडव येतो, कवा मेघ बसणार, कवा पाणी भेटणार। ओके ठीक है, आगे चलो जल्दी जल्दी। ना नंगाई, हो नंगाई, आई माझी पॅन्ट फाटली। मला 2 पॅन्टी आणि मी कसं देऊ एक पॅन्ट? हॅलो, यीशु ने कहा जिसके पास 2 है, जिसके पास कुछ भी नहीं, एक दे दो। जिसके पास 2, हॅलो, माझ्याकडे 2 पॅन्ट आहे, मी कसं तर धुवून बिन घालतोय। ओके, जिसके पास 2 है, जिसके पास नहीं है उसको दे दो, बोल रहे। आमीन। ओके चलो आगे। या जोखिम, ना जोखिम या तलवार, इसलिए बोला, कई बार बोला था मैंने, मालूम इधर तलवार ठेवलो, सत्य बोला, गए बार बोला था मैंने, मतलब आपण सत्य, हा इथं तलवार ठेवली, आता सत्य बोलला तर तलवार भी काटला जाणार, खोटं बोलणार तर वाचणार। उस समय क्या बोलते अपन, तलवार गर्दन पर है। मैं बोला, कब बोला था मैं? गुरुवार को क्या रविवार को? हेलो, गुरुवार सत्य के बारे में जब बात, इधर तलवार रखी, अपन बोलते हैं, और वो बोल रहा है तलवार इधर रखी गर्दन पर, बोलता है सत्य बोलेगा तो तलवार से गर्दन कट जाएगा, झूठ बोलेगा तो बच जाएगा। उस समय अपन क्या बोलते, बोले तलवार तो इधर तक जाने दो, पहले अपन झूठ बोल देते हैं। ओके, तो तलवार भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आमीन। आगे चलो, जैसा लिखा है, 37वीं पढ़ो। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, हाँ, जिसने हमसे प्रेम किया और पूरा नहीं हुआ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना वर्तमान की बातें, ना भविष्य की बातें। 38 में, हाँ बड़ी क्योंकि निश्चय जानता हूँ, मैं निश्चय जानता हूँ
हाँ, कि न मृत्यु न मृत्यु, न जीवन न जीवन, न स्वर्गदूत न स्वर्गदूत, न प्रधानता न प्रधानताएं, न वर्तमान न भविष्य न भविष्य, न सामर्थ न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई न कोई और कोई सृष्टि की वस्तु सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग करे, अलग कर सके। अलग करेगी, नहीं कर सकती। कब 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 कब, उस पर सवाल है यार, कब कब बोलो, कब? हेलो प्रभु प्रभु, तब क्या सच्ची श्रद्धा आए जो दे, क्या बोला? कब अलग नहीं कर सकते? कब? सच्ची श्रद्धा पास्टर सच्ची श्रद्धा, और विश्वास अटूट अटूट विश्वास, सच्ची श्रद्धा प्रभु के प्रति और अटूट विश्वास अगर आपके अंदर है, आप सच्ची आराधना कर रहे हैं आत्मा और सच्चाई से, और कोई आपको अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं, न जीवन, न मृत्यु, न स्वर्गदूत, न प्रधानता है, कोई नहीं अलग कर सकता। हालेलुया। और इसलिए बहुत ही जरूरी है, इस संसार के सदृश नहीं, प्रभु तेरी इच्छा, उस ढांचे में हमें आना है। ओके, समझ में आया? प्रभु तेरी इच्छा, तेरे प्रेम में बना रहूंगा मैं। हाँ प्रभु, तेरे प्रेम में बना रहूंगा, और तेरे प्रेम से कैसा भी परिस्थिति आने दो, मुझे जानता हूँ तेरे प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। बाइबल कहती है, पौलुस जो बता रहा है उसके जीवन में ऐसा परेशानी था, बोला मेरे अंदर शैतान का दूत रखा है और वो ढुस्से मारता है मुझे, और बहुत तकलीफ होती है। हाँ, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ, एक एक ढुस्सा बैठता है तो बहुत तकलीफ होती है, और आराम से मारता नहीं वो, जब जब मारता रहेगा जोर जोर से मारता है, बोला ढुस्से। और मैंने देव प्रभु से प्रार्थना की, 3 बार प्रार्थना की, रो के प्रार्थना की, प्रभु ये अलग कर मेरे से, अलग कर, बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। प्रभु ने चुप, हैरान करके बोले काफी, चुप नहीं बोला, ओके, उसका अर्थ तो वही हो गया, मैं हैरान कर काफी। प्रभु ने बोला नहीं, चल निकाल दो, हाथ लगा दो, वो शैतान को तुम निकल जाएगा और तू अच्छा हो जाएगा। और बाइबल कहती प्रभु ने रखा हो, अरे प्रभु ने रखा बोल रहे हो, शैतान को तो प्रभु ने रखा। फूल ना जाए, हाँ, ताकि वो फूल ना जाए, फूल ना जाए, मतलब फूल ना जाए, आगे भी चलाए। वो फूल के रह जाए, इसलिए रखा प्रभु ने। और बोलता है मेरा अनुग्रह है तेरे काफी, आपने को तकलीफ हो रहा तो मैं कितनी प्रार्थना करूं, कितनी हेलो, माझ्या संगतीचं माझ्या संगतीचं दुसऱ्या संगतीला मला प्लीज का। हेलो, रनिंग में जो दौड़ते हैं ना, उसमें एक ही विनर रहता है, सब नहीं विनर होते। विनर होता हाँ पक्षी बढ़ाओ, और दुख आ गया तो माझे प्लीज का। हेलो, क्योंकि एक व्यक्ति एक रनिंग में, उसका नाम नहीं मेरे को, वो रनिंग में ना फर्स्ट नंबर उसने लिया, और कुछ उसका नाम नहीं जानता मैं, इंग्लिश में उसका नाम था, और वो बाहर गांव का ही था, और उसका फर्स्ट नंबर चैंपियन में, उसका रनिंग में पहला नंबर आया। और बाद में कुछ कारण के जब वो बीमार हुआ ना, गलत ब्लड उसको मिला, और वो ब्लड जो था HIV का ब्लड था, और उसके द्वारा उसको HIV हो गया। वो ब्लड जो उसको चढ़ाया गया HIV का ब्लड था, वो गया उसके शरीर में, और उसके द्वारा HIV हुआ। तो जब वो मरने पर था, तो उसने खोसा नहीं, कुछ भी खोसा नहीं, उसने यही बोला, कोई बोला माझं संगती असं का, बोलता है मैं उन रनिंग में जब दौड़ में था, मैं चैंपियन हो गया, मुझे प्रभु ने चैंपियन किया। ओके, तो ये क्या है? कुछ तो बोल रहा था, तो अभी याद नहीं, पर बोला क्यों मेरे साथ, क्यों? क्योंकि प्रभु ने मुझे उस दौड़ में चैंपियन बनाया। तो उसने खोसा नहीं प्रभु को। दूसरा, हेलो, प्रभु की इच्छा जानिए, प्रभु जो करेगा अच्छा करेगा।
आमेन, हालेलुया। बाइबल की परमेश्वर सन के पर परीक्षा नहीं होने देता, हालेलुया। सन के परे होने नहीं देता। परमेश्वर जब परीक्षा होती तब सामर्थ्य, बहुत लोग मला सण होत नाही आता, मला सण होईना। हेलो, वचन सुनो, परमेश्वर सन के परे परीक्षा होने नहीं देता। जैसे कि मैं ही सुन कर मला सण होत नाही, मला सण होत नाही। हेलो, 1 Corinthians 10:13 क्या वचन कहता है कि परमेश्वर सन के परे परीक्षा नहीं होने देता। आता चालू आहे ना डोक्यावरनं पाणी गेलं। हॅलो हॅलो, डोक्यावरनं पाणी गेलं, चालू आहे ना। किती टोचा लावते, तिकडून टोचा लावते, तिकडून टोचा लावते, गिधाडासारखे टोचावर टोचा मारायला लागले। हॅलो, चालू आहे ना। बाइबल कहती है, पढ़ो 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 पढ़ो, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है। हेलो, तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो सहन के परे। बाइबल की लाजर ऊपर से पाँव तक फोड़ी फोड़ी। हेलो, लाजर ऊपर से पाँव तक फोड़ी फोड़ी, कोई आदमी उसके पास नहीं जाता, कुत्ते जाके चाटते थे उसका बॉडी। बाइबल की तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो सहन के परे। अभी लाजर उस परीक्षा में था, फोड़ा फोड़ा, कोई आदमी नहीं पास जा रहा था, कुत्ते आकर उसको चाट रहे थे। फिर भी प्रभु को उसने कोसा नहीं। बाइबल कहती है जब आग झपकी, वो अब्राहम की गोद में पाया गया। धनवान है, जब उसने आग झपकी, तंदूरी आग के झोंक में था वो। अब तो इसने बहुत दुख सहन किया। अब्राहम बोलता है इसने बहुत दुख सहन किया है, अभी मैं सुख दे रहा हूं। हेलो, दुख सहन केलंय याने भरपूर, आता म्हणून आता मी त्याला सुख देतोय। कोण बोलला? अब्राहम। मग तो तर आपल्याच घमंडीवर होता, आपल्याच याच्यावर होता। मी इथं मला किती भाव आहेत? 5 कसा किती भाव आहेत? कितना है? 5 का 4 का 3? 5 भाव है। मला 5 भाव है, 5 भाव है बोला, 3 का 4 कितना भाव? कितना भाव थे उसको, लाजर को? अभी पढ़ना पड़ेगा बाइबल में किधर है। लाजर को नहीं, राजा को लेते ना। लाजर चलो के राजा लाजर, हाँ ओके, लाजर को नहीं, वो राजा के राजा कितने भाव थे? 5 थे। मेरे 5 भाई है, इसको जिंदा करके उनके पास दे, ऐसा ऐसा है। वो बोलता है उनके पास परमेश्वर का नियम शास्त्र है, उस पर वो विश्वास नहीं करते। इसको जिंदा करके भेजा तो बोलेंगे क्या है, उस पर क्या विश्वास करेंगे? कुछ कुछ हृदय कठोर रहेंगे, वो कभी टूटेंगे नहीं। कुछ कुछ बनाया परमेश्वर ने ऐसे। परमेश्वर चाहता है किसी का नाश ना हो। परमेश्वर मन फिराने का भी परमेश्वर है, मन को कठोर करने वाला भी परमेश्वर है। और बाइबल की कुछ कुछ चीजें ऐसी बनाई है, शैतान को मौका ही दिया नहीं। एक बार घमंड आ गया, फूल गया, लूसीफर को मौका ही नहीं। प्रभु का कितना दया है, कितना मौका मिला है बाबा अपने को, कितना मौका पर मौका देता है, कितना मौका देता है ना। हालेलुया। तो प्रभु के प्रेम से हमें कोई जुदा नहीं, उसके प्रेम में बने रहो, कुछ मिले ना मिले। और बोला धन्यवाद, तू वाढत जा। पण आपल्याकडं मी दिसायला पाहिजे। हॅलो, माझ्या सुट्टी असतो का मी? उसने ऐसा नहीं कहा, बोला रनिंग में प्रभु ने मुझे ओलंपिक दिया, तो ये क्या है? इतने लोगों में मुझे ओलंपिक मिला, ये क्या है?
मर गया वो. त्याच्यावर, किती विश्वास होता त्याचा, का बाबा सोडून नाही त्याला. ऐसा नहीं. परमेश्वर स्वयं के परीक्षा लेगा. एक तो वो मुक्त करेगा उससे, क्योंकि तकलीफ से मुक्त करेगा, नहीं तो तकलीफ को दूर करेगा. दो चीजें. इसलिए कभी भी परमेश्वर को कोसो मत, इसलिए कभी कोसो मत. और इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारे सर के ऊपर परीक्षा होने नहीं देगा. वो विश्वासियों के परमेश्वर है. जब परीक्षा होती है वो परीक्षा के साथ निकास भी देता है. परीक्षा समय वो तुम्हें सामर्थ देगा सहने के लिए. हेलो, ओ सहने के लिए. पौलुस जब तकलीफ हो रहा था, मेरा अनुग्रह काफी है रे बाबा तेरे लिए, अनुग्रह काफी लग रहा है, अनुग्रह काफी रे बाबा. सामर्थ देगा सहन करने के लिए. ऐसा नहीं कहा आता काही नाही. सहन करने के लिए सामर्थ देगा. और फिर बाद में कहा गया है कि उससे निकालेगा भी. कभी कभी परमेश्वर हमारी सहनशीलता को भी देखता है ना. सगळं शांत हो. मी किती शांत हो, जरा चुप कर. किती सहन करतो रे बाबा. हॅलो, अरे प्रभू जी. पर उस समय भी सहायता कर. काय नाही थोडं, आता तुझं बँड वाजणार. लय तू हे केलंय ना, आता तुझं बँडच वाजवतो. नाही, परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है. बाइबल कहती है तुम अविश्वास रहे फिर भी वो तुम्हारे साथ विश्वास योग्य रहा. आमीन. हेलो, टिंग टोंग. दयालु अनुग्रहकारी. हम अविश्वास योग्य रहे उसके साथ, फिर भी वो हमारे साथ, क्योंकि वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता. ऐसा उसका प्यार है. आमीन. उसके प्यार में बने रहे. और प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो. जब ऐसा आपका उस ढांचे में आते तो परमेश्वर उसकी इच्छा तो करेगा ही पूरा, पर आपकी इच्छा को भी पूरा करेगा. पर बहुत बार हम जब माझी इच्छा, प्रभू तुझी इच्छा, पण माझी इच्छा. माझी इच्छाचं काय मग, माझं काय अस्तित्व, मग माझं काय भविष्य. अरे उसमें तुम्हारा भविष्य है. बाइबल कहते हैं यीशु मसीह इसलिए मरा. किस लिए मरा? तुमची. यीशु मसीह क्यों मरा? माझ्या पापासाठी मेला. माझ्या पापासाठी मेला यीशु मसीह. मला सार्वकालिक जीवन देण्यासाठी मेला यीशु मसीह. किस लिए मरा यीशु मसीह? हेलो, यीशु मसीह किस लिए मरा? माझ्या पापासाठी मला सार्वकालिक जीवन मिळावं म्हणून मेला. अजून किस लिए मरा यीशु मसीह? अरे किस लिए मरा यीशु मसीह? माझ्या पापासाठी, माझ्या इच्छेसाठी. क्यों मरा यीशु मसीह? क्यों मरा यीशु मसीह? आपने बताया था एक बार बताया था. उसमें जागते रहे या सोते रहे उस पे जिए. यीशु मसीह में जिए, इसलिए यीशु मसीह मरा है. तुम जागते रहो या सोते रहो, यीशु मसीह में जियो. यीशु मसीह उसलिए मरा कि तुम जागते रहो या सोते रहो उसमें जिए. आमीन. यीशु मसीह में जीने के लिए मैं वचन भेजूंगा. अभी मेरे को देखना पड़ेगा. 1 Thessalonians 5वां अध्याय में ही मुझे लगता है मिलेगा आपको. हाँ, 17 वचन 4 का 17. नहीं, ये इसका है, पर 5 में ही मिलेगा आपको. आप घर जाके पढ़ना. मैं जब मिलता है तो मैं बताऊंगा. ओके, ये दूसरा है. तो यीशु मसीह इसलिए मरा, हम जागते रहे या सोते रहे उसमें जिए. 5 का इसमें 10. हाँ सॉरी, हाँ 10 पढ़ी. हमारे लिए इस कारण मरा, वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो, 5. हाँ चाहे सोते हो, हाँ. सब मिलकर उसी के साथ जिए. ओ प्रेज लॉर्ड. यीशु मसीह इसलिए मरा कि हम चाहे जागते हो या सोते हो, सब मिलकर उसके साथ जिए. उसके साथ, उसमें जिए. यीशु मसीह में जिए, उसके साथ जिए.
उसमें जिये, उसके साथ जिये मतलब क्या? हा मला माहिती आहे, स्वर्गात गेलो मी पण त्याच्या संगती असणार. अरे इधर 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 उसके साथ जिये, उसमें जिये. उसके साथ जिये मतलब जरा ये हो जाएगा, उसमें जिये. किसमें जिये? यीशु मसीह में जिये. अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास और श्रद्धा से आपने बोला दूध. ओके, उसमें जिये. किसमें जिये? ज्योति ज्योति किसमें जिये? किसमें? इसने बोला किधर है तेरा ध्यान? किसमें जिये? किधर? ज्योति किसमें जिये? हाँ, फिर तकलीफ आने दो, डरने वाला नहीं मैं. तकलीफ आएगी तो आएगी, 10 बजेगा तो 10 बजेगा, मैं डरने वाला नहीं घर जाने के लिए. 12 बजेगा बजेगा, मुक्काम रहेंगे तो रहेंगे. खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा एक दिन का. मूसा तो कितना दिन खाया नहीं मालूम है क्या? 40 दिन 40 रात खाया नहीं. आपको तो अभी प्यास लग रही है, मेरे को कैसा तो हो रहा है खाना खाने का. सुबह एक बार खाया है. ओके ओके, चलिए. बाइबल कहती है दानियल, ओके, शद्रक मेशक अबेदनगो, ओके, दानियल है ना. दानियल ने जब बाइबल के राजा जब हुक्म फरमाया था इन लोगों के विषय में, चिकना चिकना भोजन खाने के लिए, खाया था उन्होंने? हाँ, नहीं खाया. कितना दिन नहीं खाया था? हाँ, अभी खत्म हो गया, छोड़ रहे हैं. कितना दिन नहीं खाया था? कितना दिन नहीं खाया था? कितना दिन नहीं खाया था? आपने को एक दिन का खाना का बोल रहा, अभी भूख लगी, अपने को ये लगे. कितना दिन नहीं खाया था? 10 दिन नहीं खाया था. फिर भी बोल सकते थे, उनका चेहरे पर क्या निकल रही थी? झुर्रियां आई थी. तेरा मेरा चेहरा ऊपर नीचे हुआ था चेहरा. ऐसा नहीं, झुर्रियां भी नहीं. ओ बाइबल की चमक निकल रही थी. हाँ, हो रिक्षा वाला थांबन गेला तर गेला, दुसरा रिक्षा येईल विश्वासाने. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड. तो प्रभु के प्रेम में बने रहना है. और प्रभु के प्रेम में कैसे बने रहेंगे? कैसे? प्रभु की इच्छा को जानेंगे. प्रभु के प्रेम में कैसे बने रहेंगे? सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास. सच्ची, झूठी नहीं श्रद्धा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. गाली कौन कौन आराधना करना खरी. पहला पास्टर था. हेलो, सच्ची श्रद्धा वो कटने के लिए भी तैयार है परमेश्वर के लिए. वो नहीं पीछे हटने वाला. इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा, पर पीछे हट जाए तो हाँ मारा जाएगा. मेरा मन मुझसे प्रसन्न नहीं होगा. चलो खड़े हो जाइए. चलो, ओके, धन्यवाद.